तरीके से वार भी किया। 11 साल से हमारी सरकार चल रही है, हमारे ऊपर एक भी घोटाले का इतना छोटा सा भी जो है कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं है, टीका टिप्पणी नहीं है। तो दूसरा जेएनजी जो कह रहा भ्रष्टाचार में कौन चले जाएंगे, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। निशिकांत दुबे के बयान के बाद सियासी उबाल है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के बयान को समाज में नफरत फैलाने की साजिश बताया, तो समर्थन में आए जेएमएम ने भी वार करते हुए सवाल पूछने पर बीजेपी को परेशान होने और जनता के जागरूक होने की बात कही। निशिकांत दुबे जैसे लोगों की तो यही मंशा रहती है कि कैसे हम समाज में नफरत फैलाएं, कैसे हम राष्ट्र विरोधी ताकतों को सक्रिय करें। जेएनजी अब जागरूक हो रहा है और जो आपके प्रपंच थे उसको समझ गया है और अब आपसे सवाल करना शुरू कर दिया है। यह सच है कि सवाल होगा और आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। झारखंड में सत्ता पक्ष के निशाने पर निशिकांत दुबे के आने के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला और दावा किया कि भारत का जेन जी बहुत ही आधुनिक विचारों और वंशवाद के खिलाफ है, जो राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों पर इनका इसलिए भी विश्वास नहीं है क्योंकि इनको पता है कि ये सत्ता में कभी नहीं आने वाले, तो अब ये आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद जेन जी की बदौलत भारत में भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश विदेशी ताकतों की ओर से हो रही है। राहुल गांधी की ओर से जेन जी से की गई अपील पर सियासत गर्मा गई है। भले ही कांग्रेस की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, जो आने वाले समय में और भी बड़ा बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह और संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, राजधानी रांची के खेलगांव में 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शिरकत की। इस मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रक्षा उद्योगों के दिग्गज प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड में पहली बार 3 दिन तक सेना के शौर्य और ताकत की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। खेलगांव में स्टर्न से 21 सितंबर तक स्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान भी शामिल हैं। भारतीय सेना के पूर्वी कमान और SITM के सहयोग से ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें 200 से ज्यादा रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े विक्रेता और 50 से ज्यादा MSME और स्टार्टअप से जुड़े लोग शामिल हैं। इस दौरान सेना के अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ डिफेंस सिस्टम को भी दिखाया गया है। I am particularly happy that the event is being held in Ranchi, Jharkhand, a land where indigenous heritage and modern excellence converges. इस कॉन्क्लेव में स्पेस टेक्नोलॉजी, AI और साइबर सिक्योरिटी पर भी चर्चा की गई। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिंपोजियम का उद्घाटन किया। कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी, इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। लगभग 16,000 से ऊपर MSME सेक्टर के लोग भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़े देश भर की। ये संख्या बढ़नी चाहिए, ये संख्या झारखंड से भी आनी चाहिए और स्टार्टअप भी लगभग 1,000 से ऊपर, ये अनुमानित आंकड़ा है। ईस्ट टेक सिंपोजियम में सिर्फ अलग राज्यों से नहीं बल्कि रांची के भी उद्यमियों ने अपना जौहर दिखाया है। रांची के अतुल की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो ग्रामीणों को हाथी से बचा सकता है, जो अफीम की खेती को भी नष्ट कर सकता है, साथ ही सैन्य अभियान में भी मदद करेगा। अफीम खेती को टैकल करने के लिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हमारी हाथी से झड़प होती है, कुछ लोगों को जान जाती है उसमें, हर साल हम एटलीस्ट 50 लोग को इसमें खोते हैं। उसके लिए हमने एक ड्रोन बनाया है जिससे हाथी को हम मॉनिटर कर सकेंगे। इस एक्सपो में आर्मी के बंकर के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट।
और देखिए, झारखंड में एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन अब और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है और आंदोलन की वजह से रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड में कुर्मी समाज का आंदोलन अब तेज हो चुका है। एसटी दर्जे में शामिल करने की मांग को लेकर समाज से जुड़े संगठन 20 सितंबर से रेल टेका डहर छेका यानी रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य के करीब 40 रेलवे स्टेशन पर इस आंदोलन का असर दिख सकता है। इनमें मूरी, टाटीसिलवे, मेसरा, बड़काकाना, खेलारी और पारसनाथ जैसे बड़े स्टेशन भी शामिल हैं। आंदोलनकारी शुक्रवार रात से ही रेलवे ट्रैक के पास डेरा डालने की तैयारी में हैं। जब तक हम केंद्र का कोई संपत्ति को ना अवरोध करें तब तक केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, जिसके चलते ये बाध्य होकर के हम लोगों को रोकना पड़ रहा है। और केंद्र सरकार बीते बार भी हम लोगों ने रोका था, लेकिन आश्वासन देके छोड़ दिया, जिसके चलते पुनः हम लोगों को ये लोग बाध्य किया है ट्रेन रोकने के लिए। रेलवे ने भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में ट्रेनों की आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए हम तैयार हैं। ठीक तरह से चलता रहे, कोई नुकसान न हो रेलवे की प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए जो हमारे रेलवे के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे कमांडेंट हैं वो जगह जगह पे खास करके मूरी और जो पुराने वर्षों में जहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हुई थी उन जगहों पे जो है हमने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। कुर्मी समाज के इस आंदोलन पर सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष जेएमएम और कांग्रेस इसे केंद्र की विफलता बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है और दिखता है, परिलक्षित होता है कि इसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एथनिक क्लैश के रूप में सामने लाया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कैसे भी झारखंडी एकता को तोड़ो। शैक्षणिक, सामाजिक और उसकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, तमाम चीज़ों पर रिसर्च होता है, उसके बाद अनुशंसाएं जाती हैं। तो ये पहले अपना बेसिक राज का काम तो कर ले। कुर्मी समाज के लोग अपनी बातों को कह रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग हैं जिनको न लोकतंत्र में भरोसा है, न संविधान में भरोसा है, और ये सामाजिक द्वेष फैलाने वाले लोग हैं। अब देखना होगा कि कुर्मी समाज का ये रेल रोको आंदोलन कितना असर दिखाता है और क्या सरकार उनकी मांगों को मानने की दिशा में कोई कदम उठाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और कुर्मी महतो को एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग के विरोध में अब चाईबासा में आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतर गए हैं। आदिवासी संगठन के लोगों ने चाईबासा में मोटरसाइकिल रैली और चक्रधरपुर में विरोध मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। आदिवासी संगठनों ने कहा है कि कुर्मी महतो के एसटी दर्जे में शामिल होने की मांग का विरोध लगातार जारी रहेगा और इस मुद्दे पर आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। सामूहिक निर्णय के आधार पर अब लोग आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। यहाँ का पूरा आयरन जो जा रहा है, देश और राज्य चलता है, उसको हम लोग 72 घंटे से अधिक हम लोग बंद करेंगे। ये आह्वान करना है और तुरंत में इस रैली के बाद हम लोग एक सामूहिक बैठक करेंगे। उस बैठक में आर्थिक नाकाबंदी का हम लोग ऐलान करेंगे। और देखिए, कुर्मी समाज के आंदोलन से ही जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आंदोलन पर कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश, कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है लोगों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, इमरजेंसी सेवा, आम जनजीवन बाधित ना हो, अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। रेड लाइन के 300 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। और फिलहाल